जो 5 तारीख को वोट डालने हैं, आपने एक ही सोच, जैसे कि पहले माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का राज 5 साल रहा, उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्य है, सबसे ज्यादा विकास जो जाखल मंडी के अंदर हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं, शायद जो नए लड़के उनको ना पता हो, मगर उनके बुजुर्ग सब जानते हैं। जो हॉस्पिटल, वीडियो ब्लॉक, तहसील और जो ये +2 का स्कूल, ये सब के अंदर जाखल मंडी के अंदर माननीय ओम प्रकाश चौटाला सरकार में बने हैं। और उसके बाद 20 साल अन्य दूसरी पार्टियों का राज रहा, जो यहाँ कोई भी काम नहीं हो सका है। वादा जरूर करते हैं कि हमारी इनेलो बसपा गठबंधन की अगर सरकार बनेगी, जो सबसे ज्यादा जिस काम से लोग दुखी है यहाँ से, नगर पालिका से, उस नगर पालिका को भंग करके जाकर ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा। और आपसे हाथ जोड़कर बार बार एक अपील करते हैं, अब की बार युवा नया चेहरा भाई करण कुणाल सिंह जी को आप एक बार एमएलए बनाकर विधानसभा के अंदर पहुंचाएं, और जो कि उसके बाद इनेलो बसपा गठबंधन के माननीय अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। जो आपके कार्य जाखल व जाखल के इलाके के अधूरे रह गए हैं, वो सभी काम पूरे होंगे। अब हमको पता है कि हमारी जाखल के अंदर जो इतने बड़े बड़े विकास कार्य हुए, सब इनेलो सरकार में हुए थे। 20 साल हो गए, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही। एक भी काम अगर कोई कांग्रेसी यहाँ बता दे, हम उनके देनदार, अगर एक भी काम बता दे कि जाखल के अंदर 20-10 साल के अंदर ये काम करवाया। अब सरकार को हो गए 5 साल, ये देवेंद्र बबली यहाँ कैबिनेट मंत्री रहा। एक भी जाखल के अंदर एक भी हाथ उठा के बबली अपने मुंह से कहते कि मैंने जाखल में ये काम करवाए हैं। पालिका से दुखी है हमारे नगर पालिका तौर को। एक कैबिनेट मंत्री के लिए कितनी बड़ी बात थी, उल्टा उसने लोगों को धमकाया। बहुजन समाज पार्टी की टीम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है और आपका धन्यवाद करती है। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य गठबंधन के उम्मीदवार, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देवते कुणाल करण जी, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ सभी साथियों को। कई बार नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई करण कुणाल कहता है, कोई तो ऐसा इनका नाम तो कुणाल है, जो कर्ण नाम है वो इनके दादाजी का नाम है, कर्ण ब्रिगेडियर कर्ण सिंह, इनका नाम कुणाल करण सिंह है। तो पार्टी के शहरी अध्यक्ष सुरेश गर्ग जी, काम के बारे में पप्पू जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की, दोबारा उस बात को हम नहीं दोहराएंगे। समय आपके विपरीत है, जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे, परमात्मा की दया से हालात बदल रहे हैं। जैसे जिस दिन से हम चले थे इस अभियान को लेकर के, हम सिर्फ सच्चाई कह सकते हैं, और उस सच्चाई का आज हजारों के रूप में कारवा तय हो चुका है। सभी साथियां हमारे चुनाव की टीम के लिए लगी हुई हैं, और सभी साथी, थोड़ा समय बचा है, इस समय को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना है। करने के लिए भाई आशु का, पप्पू जी का, डॉक्टर केशव मित्तल जी का, राजेंद्र खटाना जी का, हमारी पूरी टीम की ओर से जाखल वासियों का, जितने भी साथी बीएसपी इनेलो के हैं, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद इन पत्रकार साथियों का, जो आज अपने कैमरे को घुमा करके दिखा सकते हैं कि कल तक जो लोग कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये गठबंधन कमज़ोर है, उस कमजोरी को आपका कैमरा आज अगर एक फोटो में कैद भी करके दिखा दे तो मेरा नाम बदल दे। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बीच में मैं एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं आया, उम्मीदवारी तो मुझे जरूर दी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने इनेलो बसपा गठबंधन की ओर से, पर ये चुनाव कुणाल करण सिंह ने नहीं लड़ना। ये चुनाव लड़ना है जाखल के हर एक साथी ने, जाखल ब्लॉक के हर एक गांव के साथी ने। और ये चुनाव किसके खिलाफ लड़ना है ये आप लोग जानते हो। आज मैदान में 2 लोग आपके सामने हैं, एक कांग्रेस पार्टी का है सरदार परमवीर सिंह जी, 10 साल तक कृषि मंत्री रहे, एमएलए रहे, टोहाना की हल्का की जनता ने उनको 10 साल तक एमएलए बना करके रखा, और 10 साल में उन्होंने जाखल के अंदर क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मीडिया के साथियों को बता देता हूँ। ये वाक्य आपको शायद ध्यान होगा
कि एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बतौर मुख्यमंत्री टोहाना पहुंचे और सरदार परमवीर सिंह जी मंत्री के तौर पे उनको उनकी पार्टी के विधायक के तौर पर लेने के लिए आगे खड़े थे। उन्होंने टोहाना के कार्यक्रम कराए, हुड्डा साहब को घुमाया और फिर कहा कि हुड्डा साहब एक कार्यक्रम आपका जाखल में है। तो हुड्डा साहब बोले जाखल तो पंजाब में नहीं आता। ये हालात हमारे उस समय के मुख्यमंत्री के थे। उन्होंने कहा नहीं जी, जाखल पंजाब में नहीं आता, जाखल हरियाणा में आता है, अपने एरिया का ही एरिया है, टोहाना हल्के का ही एरिया है जाखल, और आपने चल के वहाँ सिविल अस्पताल में कुछ सरकार की ओर से देना है, मशीन दे करके गए थे। उसके बाद आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की, जाखल ब्लॉक को कुछ नहीं मिला। दूसरा कैंडिडेट आपके बीच में वोट मांगने आएगा, देवेंद्र सिंह बबली। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो उदयपुर गांव ने तो उनका बहुत अच्छा स्वागत किया हुआ है, फोटो पे ऐसे काटा मार रखा था। जाखल ब्लॉक के किसी भी गांव में एंट्री नहीं हो रही। हमारा एक रोड शो निकला था आपके मुंदलिया से लेके चांदपुरा से लेके, और जाखल पार्टी कार्यालय का पीछे 10 दिन पहले हमने उद्घाटन किया था। मेरे मीडिया के साथियों को पता है, इंद्र साहब ने भी कही, और जब भी मैं जाखल आता हूँ ये बात जरूर उठती है कि नगर पालिका को भंग करना चाहिए। आप इस बात का विश्वास ले लो, कैमरा लगा करके सारे मीडिया के साथी खड़े हैं, कि 8 तारीख को इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, और इस साल दिवाली से पहले मैं ये वादा देकर के जा रहा हूं कि नगर पालिका जाखल की भंग हो जाएगी। जहां तक आने वाली सरकार के लिए क्या कहेंगे इसके? आने वाली सरकार के लिए अच्छा ही है, हम लेडीजों के लिए तो अच्छा ही है कि जो कि हमें सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो अभी हमने भी इनका प्रोग्राम किया था, क्योंकि मामा जी इनके साथ ही है, तो इनकी वाइफ आई थी हमारे अभी, तो हमारा प्रोग्राम हुआ था जैन भवन में। हम ये इनेलो के साथ ही है। अब लेडीज के लिए कुछ हो रहा है तो अच्छी बात ही है, और मैं तो कहूँगी और भी इनको लेडीज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेडीज की सेफ्टी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए इनको। तो मैं क्या होना चाहिए? लेडीज की जो सड़कों पे चल रही है, लेडीज आजकल सेफ नहीं है, तो मैं चाहूंगी भी देखो कैमरे हर जगह हर रोड पे होने चाहिए। मेन रोड पे तो खास तौर पे होने चाहिए। जब हम सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उस लिए मैं सोच रही हूँ भी उस पे कैमरा जरूर होना चाहिए मेन रोड पे। नहीं चाहिए सर, हमें फ्री यात्रा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेफ्टी के लिए चाहिए, फ्री यात्रा नहीं चाहिए। फ्री कुछ भी मत करो आप, सिर्फ लेडीज की सेफ्टी के लिए करो, जो भी करना है आप लेडीज की सेफ्टी के लिए करो। कुछ भी हो गलत हो, देखो मेनली आजकल जो है लेडीज की सेफ्टी के लिए करें, तो मैं तो चाहूंगी वही सरकार सबसे बेस्ट है। पर मैं तो समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई भी सरकार हो फ्री यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगी भाई आप लेडीज की सेफ्टी के लिए, जो बसों में भी जो होता है उनके साथ जो कहीं भी हो रहा हो, उसकी सेफ्टी के लिए आवाज उठाए, और मैं चाहूंगी भी लेडीज भी इसके लिए सेफ्टी के लिए आवाज उठाए, और जो सरकार भी सुने इस बात को कि बेटी का इज्जत चाहिए, जो सी इज्जत दी बेटी को मिलनी चाहिए वह इज्जत चाहिए। ऐसे नहीं है वो लूटी जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटियों की इज्जत चाहिए, उनके लिए गौर की जाए। होना चाहिए जी, गरीबों वास्ते होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए गरीबों वास्ते, सिलेंडर भी होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। हाँ, गरीबों वास्ते बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैं ये मानता हूँ अगर कुमारी शैलजा जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की ओर जाती हैं तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। वो अपने राजनीतिक जो उनका एक बहुत लंबा सफर रहा है उसको खत्म करने का काम करेंगी। उनको न्योता देने में सबसे आगे बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे गठबंधन ने भी उनको न्योता दिया है कि आप आएँ, आपके आने से हमारी ताकत बढ़ेगी, और आपको जो मान सम्मान हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं दे पाए, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मान सम्मान ये दोनों पार्टियां और गठबंधन आपको देने का काम करेगी। बाकी उनकी सोच है, उनकी मर्जी है, पर हाँ ये निश्चित है कि आज एक दलित महिला का कैसे अपमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, ये सबके आगे कैमरे में और सोशल मीडिया पे आ गया है कि मैंने आपसे कहा वो उनकी विचारधारा है कि वो कहाँ अपना कदम रखती हैं, पर हमने उनको न्योता दिया है, दोनों पार्टियों ने, गठबंधन ने। अगर वो आ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत करी है, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो हमारे लिए एक ताकत के तौर पे पेश होंगे। तो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, आज बीजेपी की नाव डूब चुकी है। आप हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं
जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, नतीजे आपके सामने 8 तारीख को आ जाएंगे। आप देखना कि बीजेपी की हरियाणा के अंदर 5 से 7 सीट भी नहीं आने वाली। वहीं बात जेजेपी की, जो उनके गठबंधन के साथी थे, उनकी आज आधी सीट भी नहीं बची। टोटल हरियाणा में उनकी जो परसेंटेज है, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आधा % भी नहीं वोट लेके जाएंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये हालात आज जेजेपी के हैं। और जहाँ तक बात इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की है, गठबंधन दिनों दिन तेजी से ऊपर जा रहा है और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारी 25 से 26 सीट की आज लोग दावा करने लग गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये सीटों का आंकड़ा नंबर और बढ़ेगा। आदमी पार्टी की हरियाणा में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम टोहाना हलके की बात करें तो मैंने आपके मीडिया के साथियों को पहले भी बताया था कि आज टोहाना में जिसको सीट दी गई है आम आदमी पार्टी के, वो इतने पॉपुलर फेस नहीं है। हाँ, अगर जाखल के हमारे एक नेता थे आम आदमी पार्टी के, आदित्य बंसल, अगर उनको टिकट मिलती तो मैं ये मानता हूँ पार्टी का ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर जाता। पर आज उनको टिकट ना देने की वजह से पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर ली और बहुत नुकसान होगा।